जोश बहुत है यहाँ। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। अब अपने स्थान पे बैठ जाओ। बैठिए बैठिए मुझे विश्वास हो गया है, बैठिए। भारत माता की जय। बैठो। मुझे विश्वास हो गया है। बैठ जाओ। मुझे विश्वास हो गया है आपका उत्साह देख करके कि 2027 में आप 2017 दोहराएंगे। आप सब आज ओबीसी मोर्चे की इस प्रदेश कार्य समिति में, देखिए दोनों संयोग है। इस समय विधानसभा का भी सत्र चल रहा है और ओबीसी मोर्चे का भी सत्र चल रहा है। और हमारे बड़े भाई और उत्तर प्रदेश सरकार में जो उप मुख्यमंत्री के नाते आप सबके बीच में अभी बहुत उत्साहवर्धक संबोधन दे रहे थे, तो मुझे उसी बीच में आने का मौका मिल गया, इसलिए कि वहां विधानसभा का सत्र थोड़ा जल्दी खत्म हो गया। तो मैंने कहा मैं पहले तो जा ही सकता हूं अपने लोगों के बीच में, मुझे कोई समस्या तो है नहीं, इसलिए मैं थोड़ा पहले आ गया। मंच पर हमारे ओबीसी मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष और हमारे मंत्री परिषद के साथी, जिन्होंने बहुत ही योग्य ढंग से उत्तर प्रदेश में ओबीसी मोर्चे को मजबूत किया है, खड़ा किया है और एक मजबूत एक ऐसी टीम खड़ी किया है जैसी टीम की उत्तर प्रदेश में ओबीसी मोर्चे की आवश्यकता थी। ऐसे हमारे नरेंद्र कश्यप जी, हमारे प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के जो महामंत्री हैं, साथ में ओबीसी मोर्चे के प्रभारी भी हैं, पूर्व विधायक श्री राम प्रताप सिंह जी, हमारे प्रतापगढ़ से सांसद थे। इस बार सफलता नहीं मिली, लेकिन मैंने चेहरे में कोई सिकन नहीं देखी। ऐसे हमारे राष्ट्रीय महासचिव ओबीसी मोर्चे के संगम लाल गुप्ता जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री गण, विधान परिषद में हमारे सदस्य साथी हैं श्री रामचंद्र प्रधान जी, और जो संचालन कर रहे हैं संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो, इस गीत को गाते गाते जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा से आज भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चे में आए, ऐसे हमारे विनोद यादव जी, हमारे तीसरे महामंत्री संजय भाई हमारे पटेल जी, जो ओबीसी मोर्चे के महामंत्री के नाते काम देख रहे हैं, हमारे प्रदेश के सभी उपाध्यक्षगण और यहाँ जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, क्षेत्र के अध्यक्ष और पदाधिकारी हैं, जिले के अध्यक्षगण यहाँ जो आमंत्रित किए गए हैं, ऐसे सभी कार्यकर्ता मित्रों, आज इस कार्यक्रम में ओबीसी मोर्चे को कवर करने के लिए आज मेरे मीडिया के मित्र जेदा आए हैं ना, दरबार से जेदा आए, लग रहा है करवट बदल रहा है। देखो मोर्चे की ताकत 2027 का संदेश है। तैयार होना तो 2027 के लिए देखकर कुछ लोग हाथ उठा रहे, कुछ लोग नहीं उठा रहे। तैयार होना 2027 की
जोरदार तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर मैं समाजवादी पार्टी का नाम नहीं लूंगा तो मुझे लगता है मेरी कार्य समिति में कुछ अधूरापन रहेगा। अभी कल आप लोगों ने अखबार में भी पढ़ा होगा और देखा भी होगा, समाजवादी पार्टी को मैं समाप्तवादी पार्टी कहता हूं। कांग्रेस का मोहरा बन चुके सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी बहुत योजनाबद्ध तरीके से पिछड़ों को भी, दलितों को भी पहला धोखा देकर के अपने पतन की उन्होंने शुरुआत कर ली। श्री माता प्रसाद पांडे जी नेता प्रतिपक्ष बने, मैं तो उनको बधाई देता हूं, लेकिन अखिलेश यादव जी की असलियत सामने आई कि नहीं आई? तो अखिलेश यादव जी को यह पता रहना चाहिए कि उनके बारे में किसी को कोई भ्रम नहीं है। उत्तर प्रदेश के अपराधियों के, माफियाओं के, भ्रष्टाचारियों के अगर कोई सरगना है तो श्री अखिलेश यादव जी एंड कंपनी है। सही है? अगर कोई वो ये कहे कि समाजवादी पार्टी का और अपराधियों से रिश्ता कभी खत्म हो सकता है क्या? जोर से बताओ, खत्म हो सकता है क्या? अगर रिश्ता खत्म हो गया तो मुझे समाप्त करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर सपा का अपराधियों से, माफियाओं से, दंगाइयों से रिश्ता खत्म हो गया, भ्रष्टाचारियों से रिश्ता खत्म हो गया, तो सपा अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। फिर हमें आपको मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अभी मेहनत जो करना बाकी है, हमें कोई गलतफहमी नहीं पालना है। इन्होंने बहुत झूठ बोला लोकसभा के चुनाव में, बोला कि नहीं बोला? ऐसा झूठ बोला, ऐसा झूठ फैलाया कांग्रेस के मोहरे श्री अखिलेश यादव जी ने कि संविधान खत्म कर दिया जाए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा इस देश के पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, वंचितों को जो शक्ति दी गई है, उसे हम लोग खत्म करने वाले लोग नहीं, हम उसे मजबूत बनाने वाले लोग। जो खत्म करने वाले थे उनके साथ तो अखिलेश जी आप चले गए। इस देश में आपातकाल किसने लगाया और उसके साथ कौन शामिल हुआ? तीसरी बात, पिछड़ी जाति से आने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनने पावे, इसके लिए पिछड़ों की बात करने वाले, दलितों की बात करने वाले श्री अखिलेश यादव ने कोई कमी छोड़ी है क्या? लेकिन उन्होंने पूरी ताकत लगा के देख लिया। विदेशी शक्तियों के इशारे पर नाचने वाली कांग्रेस पार्टी जो चाहती है वह श्री अखिलेश यादव जी से बुलवाती है। लेकिन सबके बाद भी मैं उत्तर प्रदेश की जनता को भी धन्यवाद देता हूं। हमारा तो मानना है कि उत्तर प्रदेश में 70 से अधिक लोकसभा और 300 से अधिक विधानसभा पे भारतीय जनता पार्टी का अधिकार है, जनता के आशीर्वाद है कि नहीं बताओ? ये झूठ बोल करके हमारे लोगों को गुमराह किए, अफवाह फैला, लेकिन असलियत सामने आने में देर नहीं लगती और असलियत इनकी सामने आना शुरू हो गई। श्री राहुल गांधी जी की गरीबों के हमदर्द, देश के लिए दिन रात परिश्रम करने वाले, गरीबों के जीवन को खुशहाल बनाने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी से उनकी तुलना हो सकती है क्या? अब पूरी ताकत लगाई कांग्रेस तो 99 पे जाके अटक गई। भारतीय जनता पार्टी अकेले 240 सांसद जिता करके लाई। कितने?
देखिए, हमको और अधिक खुशी होती अगर हम 272 प्लस होते। इसका मलाल हमें भी है, मुझे लगता है आप सब लोगों को भी है कि नहीं? मोदी जी को हिंदुस्तान कमजोर देखना नहीं चाहता। देश का पिछड़ा वर्ग तो, अनुसूचित वर्ग, आदिवासी वर्ग तो किसी भी कीमत पर मोदी जी को कमजोर नहीं देखना चाहता। बताओ सही है कि नहीं? लेकिन इस बार हम लोग चूक गए, लेकिन अब फिर कभी नहीं चूकेंगे। तैयार हो ना इसके लिए? भारतीय जनता पार्टी ही वर्तमान है, भारतीय जनता पार्टी ही भविष्य है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास करती, सबको सम्मान देती है। अन्यथा न तो केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री के रूप में यहां पर आपके बीच में होता, और न नरेंद्र कश्यप जी ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश सरकार के मंत्री, दोनों जिम्मेदारियां हैं कि नहीं है? तो आज ओबीसी वर्ग का जो इतना जबरदस्त प्रतिनिधित्व मिल रहा है, अगर यह प्रतिनिधित्व जब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर हैसियत में थी उस समय देती, तो क्या भारतीय जनता पार्टी सपा की सरकार रहते हुए 73 लोकसभा सीटें 2014 में जीत पाती क्या? अगर इन्होंने पिछड़ों का हक 2012 से 2017 के बीच में दिया होता, तो क्या 2017 में हम अपने गठबंधन के साथियों के साथ 325 विधायक जिता पाते क्या? 2014, 2017, 2019, 2022 जीत का चौका लगा चुके हो, और पांचवी जीत भी ठीक है, थोड़ी सीटें झूठ बोल करके, गुमराह करके, इसलिए ये दल ले गए। क्योंकि हम लोगों ने जो मेहनत करनी चाहिए थी, अति आत्मविश्वास में कई बार हम फंसे हैं, ये मैं मानता हूं, लेकिन हमें यह सदा ध्यान में रखना चाहिए, चुनाव सदा पार्टी लड़ती है और पार्टी ही जीतती है। 2014 में सरकार थी क्या भाजपा की? बताओ, थी क्या? जीते थे कि नहीं जीते थे? 2017 में सरकार थी क्या? जीते थे कि नहीं जीते थे? लेकिन जब सरकार नहीं थी तब जीते, और जब सरकार आ गई तो थोड़ा सोचे कि अब तो हम सरकार के बल पे चुनाव नहीं जीता जाता, पार्टी ही लड़ती है, पार्टी ही जीतती है। इसलिए अब 2024 में जो चूक हुई उसको भूल करके 2027 में पार्टी की ऐतिहासिक विजय का, 2017 का भी रिकॉर्ड तोड़ने का लक्ष्य लेकर के अपने अपने जिले में, अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में, अपने अपने कार्य क्षेत्रों में डट जाने का काम करिए। तैयार हो? एक और मैं निवेदन करूंगा, समस्याएं बहुत सारी होती है, मैं जानता हूं, उसका आंकड़ा मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि कई कार्य समिति की बैठक में पिछड़े वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने क्या क्या किया है वो बताने की आवश्यकता नहीं। सब लोग जानते हो ना? वो सब जानते हो, इसलिए उसको आपको नीचे बताने का काम करना। लेकिन अभी तो ये एक झांकी है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। इसलिए आप सबसे मैं यही निवेदन करूंगा कि 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में डट जाइए, जुट जाइए। अभी बीच में उपचुनाव भी आने वाला है। उपचुनाव में पूरा प्रदेश उसका हिस्सा नहीं है, 10 विधानसभा सीटें हैं। जो मैंने अभी कहा कि श्री अखिलेश यादव जी लोकसभा के चुनाव में झूठ बोल करके कुछ सीटें हमसे ज्यादा जीत लिए हैं, तो गुब्बारे की तरफ फूल गए। सही है कि नहीं? अब गुब्बारे की हवा निकलते कितनी देर लगती है? अपने आप ही निकल जाती है। तो हवा निकालोगे कि नहीं? देख लेना, क्यों नहा में गाना है, पसीना बहाना है। सब लोग तैयार हो ना? पूरी तैयारी से जाओ। देखो, जनता को कहीं ना कहीं जितना पीड़ा हम सबको 70 से कम सीटें हम लोग जिता पाए, जितनी पीड़ा यहाँ मंच वालों को है, मंच के सामने वालों को है,
जो मंच से भी ऊपर बैठे ऊपर वाले उनको है, उससे कम पीड़ा जनता को नहीं। बताओ सही है कि नहीं? आप लोग जाते हो, लोग पछता रहे हैं कि नहीं पछता रहे? तो अब समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी बनाने के लिए, गुब्बारे की हवा को निकाल बाहर करने के लिए अभी बहुत कुछ हम लोगों को करने की जरूरत नहीं है। आजकल मैं सुना हूं, पता नहीं ब्रजेश भाई को ज्यादा हमारे मालूम रहता है, मानी पाठक जी को पता चला चाचा मुफलाए बैठे हैं अखिलेश जी के, दो और नेता लाइन में ओबीसी के लगे थे कि उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा, वो मुफलाए बैठे हैं। अभी सपा में जैसे लगता है एक और भगदड़, बड़ी भगदड़ मचने वाली। अब भागेंगे अखिलेश यादव जी के कर्मों से। आरोप को लगाएंगे भारतीय जनता पार्टी पर, यह भी ध्यान रखें। हारेंगे समाजवादी पार्टी के लोग तो अपने कारनामों के कारण, लेकिन आरोप लगाएंगे भारतीय जनता पार्टी। लेकिन हम सब कार्यकर्ता मित्रों को मैं यही निवेदन करूंगा, कार्य समिति में जो प्रस्ताव आया है, जो विषय आए हैं, जो भाषण सुनना, ताली बजाना और मतलब बहुत आप अभिनंदन करते मेरा या मंच में जो बैठे हैं, उतना ही हमारा लक्ष्य नहीं। हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा, भारत को दुनिया में नंबर 1 बनाना है कि नहीं बनाना। मोदी जी ने कहा है विश्व में भारत को नंबर 1 बनाना है, और भारत के पास नंबर 1 बनने की ताकत है। समाज और सरकार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे कोई रथ हो, उसमें एक पहिया हो तो क्या रथ चल सकता है क्या? लेकिन अगर रथ में दोनों पहिए लगे होंगे, संगठन और सरकार दोनों मिलकर के, और स्पीड से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। आजकल ये सब हमारे मीडिया के मित्र बड़ा फोकस किए रहते, किशोर जी कहा बोला वहां बहुत फेंकू लोग हैं, दिन भर फेंकते रहते हैं। देखिए एक बात बताऊं मैं आपको, बहुत यूट्यूब में क्या चल रहा है, सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, मीडिया में क्या चल रहा है, उससे कभी प्रभावित मत हो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो मीडिया या सोशल मीडिया में चल रहा होता है वह अलग होता है, और जो होना होता है वो अलग होता है। इसलिए कभी उससे प्रभावित नहीं होना। एक बात से सतर्क रहें, आजकल सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जो आत्मनिर्भर भारत को नहीं देखना बर्दाश्त कर पा रहे हैं, वह विदेशी शक्तियां भी कांग्रेस के साथ लग करके, कांग्रेस के मोहरे श्री अखिलेश यादव जी के साथ लग करके दिन भर दुष्प्रचार करते हैं। करते कि नहीं करते? और आप लोग सोते रहते हो। अगर कोई भी गलत चीजें कहीं पोस्ट करता है तो मैं जानता हूं कि अगर आप आक्रमण शुरू कर दोगे तो मैदान छोड़ करके भाग जाएगा। बताओ सही है कि नहीं? जब आप कुछ चीज पढ़े, वो झूठ फैलाते हैं। अगर झूठ फैलाने लगे कि संविधान खत्म हो जाएगा, तो कभी जो यहां सब हमारे पढ़े लिखे योग्य लोग बैठे हो, कोई भी संविधान खत्म कर सकता है क्या? और कहें संविधान खत्म कर देंगे। कोई आरक्षण खत्म कर सकता है क्या? न संविधान खत्म हो सकता है, न आरक्षण खत्म हो सकता है, और न भाजपा खत्म हो सकती है। ध्यान रखें। लेकिन वो दुष्प्रचार करते हैं, और हम उनके दुष्प्रचार का अगर मुकाबला नहीं करेंगे तो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आजकल बहुत सारे गांव में जो थोड़ा भी पढ़े लिखे, सबके पास स्मार्टफोन तो है ना। अब आज अभी बहुत सारे लोग फोटो खींचते हो, जैसे फोटो खींचे डाले, केवल उतने से काम नहीं चलेगा। अखिलेश यादव जी क्या पोस्ट कर रहे हैं और उनके गैंग के लोग क्या पोस्ट कर रहे हैं, उस पर नजर रखो। श्रीमती सोनिया गांधी जी के सुपुत्र क्या पोस्ट कर रहे हैं, उनके लोग क्या पोस्ट कर रहे हैं।
उस पर नजर रखो और उस पर सही कमेंट क्या हो सकता, वह कमेंट करने में देरी मत लगाओ। अगर वह हमारे खिलाफ, हमारे नेता के खिलाफ दुष्प्रचार करेंगे तो हम सही बात उनके प्लेटफॉर्म पर लिख ही सकते कि नहीं लिख सकते? कितने लोग लिखते हो बताओ? अरे यार, हम तो कई बार चेक करते हैं, उसमें हमें भाजपा वाले कहीं मिलते नहीं हैं। अरे मोर्चे वाले देखा था। देखिए विनोद जी, आप उनको बचाव कर रहे हैं, कह रहे हैं आगे जरूर लगेंगे, अभी तक नहीं लिखते थे। हमें सदा ध्यान रखना है, हमें भाषा की मर्यादा का ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। हम कभी भी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन जो सही बात है वह बात जरूर कहेंगे। अगर इनके कारनामे खराब नहीं होते देश में, अगर कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकारों के, तो क्या मोदी जी के नेतृत्व में देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती क्या? अगर समाजवादी पार्टी ने ईमानदारी से प्रदेश की सेवा की होती तो क्या भारतीय जनता पार्टी को इतने प्रचंड बहुमत के साथ अवसर मिलता क्या? इन्होंने अच्छा नहीं किया, इसलिए जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, अवसर दिया। इस बार केवल झूठ के सहारे उन्होंने विजय प्राप्त की है, परिश्रम के सहारे विजय प्राप्त नहीं की है, नीतियों के सहारे विजय प्राप्त नहीं की है, गरीबों के कल्याण के मुद्दे पर विजय प्राप्त नहीं की, पिछड़ों के हितों के लिए बिना भेदभाव के काम उन लोगों ने कभी नहीं किया। अब आप सब जानते हो, जैसे ही श्री अखिलेश यादव जी को कोई मौका मिलता है तो सीधे पता नहीं उनको मेरे ऊपर ही निशाना लगाते कि नहीं? ज्यादा प्रेम है। अब इससे आपको लगता नहीं है कि अगर वो पिछड़े वर्ग को बर्दाश्त कर पाए तो मेरे ऊपर निशाना लगावेंगे क्या? उनको ओबीसी का कोई भी नेता हो, एससी का कोई भी नेता हो, गरीबों का कोई भी नेता हो, उनको बर्दाश्त ही नहीं है। इसलिए मैं आप सब लोगों को यहां पर आह्वान करूंगा, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप सबके कंधे पर है। उत्तर प्रदेश में 50% से अधिक पिछड़ा वर्ग है, 20% से अधिक हमारा अनुसूचित वर्ग है। सामान्य वर्ग को तो ये माना जाता है, कई बार विरोधी भी हमें हमारे लिए कहते हैं कि तो अगड़ों की पार्टी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अब पिछड़ा भी हमारे साथ, अगड़ा भी हमारे साथ, एससी भी हमारे साथ, तो ये हरा पाएंगे क्या? तो मैं आप सब लोगों को आज प्रदेश कार्य समिति में इतनी बड़ी संख्या में ऐतिहासिक सफलता के लिए प्रदेश की संपूर्ण टीम को बहुत बधाई देता हूं। सामने बैठे हुए भी सभी वरिष्ठ साथियों को, सब जिम्मेदार लोग, बहुत योग्य हो। और एक बात ध्यान रखना, आपके उज्जवल भविष्य की गारंटी है, मैं बता दे रहा हूं। बहुत अपेक्षाएं मन में होती हैं, कई बार पूरी नहीं होती है तो लगता है कि अच्छा हम तो इस लक्ष्य को लेकर के आए थे, ये लक्ष्य हमारा पूरा नहीं हुआ तो हम जाएंगे, अब आराम करेंगे। नहीं, हम और काम करेंगे। अगर हमारी ओर नजर नहीं गई है तो हमारी ओर पार्टी की नजर जाए, इसलिए और अच्छा काम करेंगे। और पार्टी देखिए, मैं सही बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश सहित देश के 13 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री तो है ही साथ में 15 राज्यों में हमारे, जहां हम मुख्यमंत्री नहीं, हमारे मुख्यमंत्री नहीं है, सहयोगी दल के मुख्यमंत्री हैं और हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, उसमें से मैं जानता हूं 75%, 80% से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो आज मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और मंत्री बने हुए बैठे हैं, बनने से पहले उनको नहीं मालूम था कि वो बनने वाले हैं। हाँ, जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बन रही, तो प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी बनेंगे, यह तो पूरा देश और दुनिया जानती है। और तीसरी बार सरकार बनाने का यह सौभाग्य
अगर प्राप्त हुआ है स्वतंत्र भारत के इतिहास में, तो वह माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है। थोड़ी देर में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आगमन होने वाला है। आप सब लोगों से मेरा एक ही आह्वान है, एक ही अपील है, उपचुनाव और 2027 के चुनाव की तैयारी में जुट जाइए। अभी एक बेटी ने ओलंपिक में कल कांस्य पदक जीता। उस बेटी ने, उस पत्रकार मित्रों ने पूछा कि तुम्हारा जब निशाना लगा रहे थे ध्यान कहां था? तो उन्होंने कहा भगवान श्री कृष्ण जैसे अर्जुन से कह रहे थे कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो कर्म करो फल की इच्छा मत करो, वो तो भगवान देगा, पार्टी देगी, पार्टी नेतृत्व तो देगा। यही निवेदन करके देता हूं।